हेलो फ्रेंड्स, आई पूजा। वेलकम टू माय चैनल। हम वर्ड पावर में डीसी के रूट वर्ड्स को कर रहे थे, तो हम आगे के रूट वर्ड इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा पहला वर्ड है डेक्स्टर, जो राइट हैंड से रिलेटेड है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाउची, जो लेफ्ट हैंड से रिलेटेड है। हमारी मेनली थिंकिंग क्या होती है कि अगर हम अपने सीधे हाथ से काम करते हैं तो हम कुछ एक अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, और अगर हम उल्टे हाथ से काम करते हैं तो हम एक अच्छा कार्य नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका सेम मीनिंग है। राइट हैंड हमारा स्किलफुल से रिलेटेड है, और लेफ्ट हैंड हमारा कुछ बैड समथिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज सिनिस्टर, ये भी हमारा लेफ्ट हैंड से रिलेटेड है, ये सेम मीनिंग फ्रेम करेगा। नेक्स्ट इज ड्रॉयड, ये हमारा राइट हैंड से रिलेटेड है, ये भी सेम मीनिंग फ्रेम करेगा डेक्स्टर का। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारे दोनों डी से रिलेटेड हैं वर्ड्स, वो हमारे राइट हैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज मोनो, इसका मतलब होता है वन। नेक्स्ट इज बाय, दैट इज़ टू। नेक्स्ट इज पोली, दैट इज़ मैनी। नेक्स्ट इज एंड्रोस, दैट इज़ मेल, मेल मतलब पुरुष लोग। नेक्स्ट इज फिल, दैट इज़ लव। नेक्स्ट इज एस्केटिस, दैट इज़ मॉन्क, जो साधु संत लोग होते हैं, जिन्हें प्लेजर या सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं होता, वो इस वर्ड से रिलेटेड हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन रूट वर्ड की हेल्प से इंग्लिश वर्ड में मीनिंग फ्रेम कर सकते हैं। हमारा पहला वर्ड है डेक्सटीरियस, जो राइट हैंड से रिलेटेड है, दैट इज़ स्किलफुल। डेक्स्टर वर्ड मतलब हमने पढ़ा था राइट हैंड, तो ये उसी का ही मीनिंग फ्रेम कर रहा है। नेक्स्ट इज एम्बी डेक्सटीरियस, एम्बी मतलब होता है बोथ, जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और डेक्स्टर मतलब होता है हमने अभी पढ़ा है राइट हैंड। तो ये हैंड से रिलेटेड है, और एम्बी मतलब हो गया दोनों। तो जो हम दोनों हाथों को यूज़ कर कर एक स्किलफुल वर्क शो करेंगे, दैट इज़ एम्बी डेक्सटीरियस। नेक्स्ट इज सिनिस्टर, इसका मतलब होता है एविल, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज गाउची, दैट इज़ ऑकवर्ड या बैड, ये भी सेम मीनिंग फ्रेम करेगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज मिस एंथ्रोपिक, मिस मतलब होता है हेट, हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और एंथ्रोपिक मतलब होता है ह्यूमन या मैनकाइंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मानव जाति को पसंद ना करे। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब क्या होता है ह्यूमन या मैनकाइंड, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो जो ह्यूमन या मैनकाइंड की स्टडी करे उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज गायनेकोलॉजी, गायनी मतलब होता है फीमेल, और लॉजी मतलब हमने पढ़ा स्टडी, तो इसका मतलब हो गया जो फीमेल की डिसीजेस की स्टडी करे, फीमेल की बीमारियों की। नेक्स्ट इज मोनोगैमी, मोनो मतलब होता है वन, और गैमी मतलब होता है मैरिज। तो इसका मीनिंग हो गया, जो वन मैरिज करने का सिस्टम होता है उसको हम मोनोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ बायगैमी, बायगैमी मतलब क्या हो गया, बाय मतलब टू था, और गैमी मतलब मैरिज, तो जो दो मैरिज करने का सिस्टम होता है उसको हम बायगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मिस गायनी, मिस मतलब होता है हेट, और गायनी वर्ड हमारा फीमेल से रिलेटेड होता है, तो जो फीमेल को पसंद ना करे उसको हम मिस गायनी बोलते हैं। आई होप आपको आज के वर्ड सारे क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।